हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरी इजी मेथड। काफ़ी यूजफुल है। जहाँ भी इक्वेशंस आएंगे हम यही मेथड यूज़ करते हैं। आगे बड़ी क्लासेस में भी आप जाएंगे ना तो भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन फिर भी कम यूज़ होता है बट एलिमिनेशन बहुत यूज़ होता है। हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बुक में लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं रिपीट नहीं कर रही, एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बात कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए रख लेना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, उसको हटाना। कैसे एलिमिनेट करते हैं हम किसी भी चीज़ को? हमारे पास जो दो इक्वेशन दी हुई होती हैं उसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, लाइक x एंड y। हम किसी एक वेरिएबल को लेते हैं, चाहे आप x को ले लो चाहे आप y को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल करेंगे, अगर उन दोनों का साइन डिफरेंट है तो आप उनको ऐड कर देना, वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर उन दोनों का साइन सेम है, मीन्स दोनों प्लस प्लस के हैं, तो उनको माइनस कर देना। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा टारगेट है, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू, हमें क्या करना है, हमें x का वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि हमने जो पॉइंट सेम किया, जो कोफिशिएंट सेम किया, उसे हमें कैंसिल करना है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस। या हम ऐड भी कर सकते हैं या हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका साइन क्या है। क्लियर है? हम इनकी नेमिंग करते हैं। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आते ही आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, सेकंड x का कोफिशिएंट 2 है। x का कोफिशिएंट अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं ओनली x को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, कंप्लीट इक्वेशन को, चाहे वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में कुछ भी हो, कंप्लीट इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मल्टीप्लाई। जो जो आप करेंगे वो आप साथ मेंशन भी करेंगे। मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और नीचे सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि मुझे ना 2x से 2x को कैंसिल करना है। अब दोनों अगर सेम है तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस किया, ये माइनस हो गया, माइनस करने से ये साइन प्लस का हो गया, यहाँ माइनस करने से प्लस का था ये माइनस हो गया। 2x माइनस 2x 0 हो गए, 2 प्लस 3 5y एंड 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6/5, y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना जहां x इसके साथ हो। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, y को यहाँ पे 6/5 पुट करो 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 6/5, 5 इंटू 5 25 माइनस 6 19/5। x की वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 6/5। क्लियर है? इजी है ना बहुत। एलिमिनेशन मेथड सेकेंड पार्ट पे करते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन का नेम दे दो। अब हम क्या करेंगे, चलो अब मैं आपको ना इसमें y से सिखाती हूँ। पहले हमने x से किया ना, अब मैंने इन दोनों का वेरिएबल y का कोफिशिएंट सेम करना है।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4 हो जाएगा। तो सिर्फ इसको तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, कंप्लीट इक्वेशन को करना है। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई 2 बाय 2। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आप एज इट इज, नहीं फर्स्ट इक्वेशन मत लिखो, पहले जो आपने लिखा है उस वो वाला काम करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आपके पास आ गई वो इक्वेशन जिसमें आपने मल्टीप्लाई करा 2 से। और मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन क्या दी हुई थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखो, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट मैंने इक्वल किया, मुझे उसको फाइनली कैंसिल करना है, तभी तो मैंने इक्वल किया। क्यों कर रहे हैं इक्वल, एलिमिनेट करना है ना उस वेरिएबल को। अगर वेरिएबल में से एक वेरिएबल एलिमिनेट करोगे, एक वेरिएबल रहेगा, तभी तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों साइन डिफरेंट है। देखिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, उसमें दोनों साइन सेम थे। जब दोनों साइन सेम थे तो मैंने माइनस कर दिया था कि माइनस प्लस होके कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस प्लस है, तो यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, जब दोनों साइन सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, जब दोनों साइन डिफरेंट हो तो आप ऐड कर दिया करो, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो ऐड ही कर दो आप इनको। ये ऐड ही किया तो ये कैंसिल हो गया। 4 प्लस 3 7x, 10 प्लस 4 14, तो x की वैल्यू आ गई 14/7, दैट इज 2। अब इस x की वैल्यू को 2 को कहाँ पुट करोगे, कहीं भी पुट कर दो, मैंने सेकंड में पुट कर दिया। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। 2x इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, 2 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। x की वैल्यू y यहाँ पर कहाँ है, x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कहा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कह दिया। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल करो। फर्स्ट पार्ट में मैंने x को इक्वल करना सिखाया, सेकंड में मैंने y से करा दिया, थर्ड में बताओ किससे करोगे। आप अपनी नोटबुक निकालो, साथ साथ ट्राई करके देखो फटाफट से क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यही स्टेटमेंट नहीं आने वाले एग्जाम में, कुछ भी आ सकती है ना, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, आप 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 आ जाएगा, है ना, इजी रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, और जो ऑलरेडी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो क्या बताया था आपको कि साइन सेम हो तो माइनस कर दिया करिए, एलिमिनेट करने के लिए माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस 9x माइनस 9x 0 हो गया, माइनस 15 प्लस 2 हो गया हमारे पास माइनस 13y, और यहाँ पे हो गया 12 माइनस 7 5 हो गया। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -5/13, -5/13। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर दो। 3x माइनस 5, y क्या है -5/13 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 25/13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 25/13 प्लस 4 हो गया ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर था -5 और ये भी -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास गया तो इधर यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो गया 13 माइनस 25, 13 4 ज़ा 52। अब 25 माइनस 25 करो,
27, 3x हो गया आपके पास 27/13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27/13 इंटू 3, 3 9 27, तो आपके पास वैल्यू आई 9/13, x की वैल्यू क्या आ गई 9/13, और ऊपर y की वैल्यू क्या आई थी -5/13। क्लियर है? ठीक है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करके और उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। क्या दिया हुआ है बच्चे, x/2। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, एक स्टेप मुझे इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2y/3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ मैंने लिखा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए आपको अगर नॉर्मली सॉल्व करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कर सकते हो, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, फिर सोल्व कर देना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको पहले इक्वेशंस को थोड़ा सिंपल करना है, जैसे हम पहले 3 पार्ट्स में कर चुके हैं, तो आप एलसीएम ले लो तो और भी सिंपल हो जाएगा। जिस बच्चे को जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कर लेना। मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेकर सिखाती हूँ, अगर आपको ट्राई करना हो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 से 6 को डिवाइड किया 3x प्लस 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 2 4 इज इक्वल टू -1। 6 को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ, मेरे पास इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सिमिलरली मैं इसमें एलसीएम लूँ, 1 से 3 को डिवाइड किया 3, 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया। ठीक है, अब आपके पास वही सिंपल इक्वेशंस हो गई। क्या इक्वेशंस आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो x का कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल ही आ गया, तो डायरेक्ट आप इसको, दोनों का साइन सेम है ना, मीन्स ऐड हो जाएंगे, अगर ऐड किया तो इसको माइनस कर दो, माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 4 + 1 5y इज इक्वल टू -9 और 6 15, तो y की वैल्यू आ गई -15/5 दैट इज -3, y की वैल्यू आ गई -3। अब आप इस वैल्यू को किस में पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन किसी में भी पुट कर दो, जो इक्वेशन फाइंड आउट की है हमने, इसको कह दो इक्वेशन नंबर ए, इसको कह दो इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दो, put the value of y in equation b, 3x minus y is equal to 9, 3x minus y is equal to 9, 3x minus y क्या है, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 माइनस 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/3 दैट इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, हो जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अगर आपको डायरेक्ट करना हो कोफिशिएंट को इक्वल करके तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एलसीएम लेकर सिंपल इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पहले हमने उस स्टेटमेंट से इस टाइप की इक्वेशंस बनानी है, देन उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।